ये कुर्सी खाली है, आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में विक्रांत गुप्ता यहाँ पर होंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा बिजी है। अब जब तक विक्रांत गुप्ता नहीं आते, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि ये तो 2000 का मामला था। उसके बाद फिक्सिंग का जो फिर सबसे बड़ा जिन हमारे यहाँ टूटा वो 2013 में हुआ। 2013 में 15 मई की बात है, मुंबई के ओबराय होटल में राजस्थान रॉयल्स की टीम रुकी हुई थी और 15 मई की रात को मुंबई इंडियन और राजस्थान के बीच मैच था। मुंबई इंडियन ये मैच 14 रन से जीत गई थी और राजस्थान रॉयल हार गई थी। राजस्थान रॉयल के तब कैप्टन राहुल द्रविड़ थे और ये टीम मैच हारने के बाद रात को वहीं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच था, उसके बिल्कुल नज़दीक में ये ओबराय होटल है, वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम ठहरी हुई थी। तो टीम रात को वहाँ पे लेट, करीब चूंकि ये मैच 8 से 11:30 वाला था रात का, तो 1-2 बजे के बीच होटल पहुंचती है ओबराय और प्लेयर सब अपने अपने रूम में थे। सुबह 5:30 बजे अचानक जो टीम के सीईओ थे, मिस्टर अय्यर, पूरा नाम भूल रहा हूँ, मिस्टर अय्यर, उनके रूम में फ़ोन आता है रिसेप्शन से। ड्यूटी मैनेजर ने फ़ोन किया और फ़ोन पे कहा कि नीचे बहुत सारे वर्दी में पुलिस वाले आए हुए हैं और उसमें एक एसीपी रैंक का अफसर है और वो फ़ौरन आपसे बात करना चाहता है। तब उन्हें लगा 5:30 बजे क्या ऐसा हो गया। खैर वो भागे भागे वापस नीचे रिसेप्शन आते हैं तो देखते हैं कि पूरी पुलिस की एक टीम है और एसीपी रैंक का अफसर है। तो वो पूछते हैं कि क्या है मामला। तो पुलिस की टीम कहती है कि मुझे आपकी टीम में जो चौहान है उसके रूम में जाना है। अंकित चौहान, हाँ अंकित चौहान थे जो स्पिनर राजस्थान रॉयल के, और उसे गिरफ्तार करना है। तो पूछा क्यों, तो बताया कि हमारे पास वो फिक्सिंग और उस पे सारे सबूत हैं। तो बोला गया और कौन है, तो फिर कहा गया कि एक श्रीशांत है और एक चंदेला है, पर ये दोनों को हम ऑलरेडी उठा चुके हैं और ये दोनों बाहर गाड़ी में पुलिस की बैठे हुए थे। सिर्फ एक चौहान नहीं था। तो सीओ को जब पूरी कहानी सुनाई तो सीओ पूछता कि आपके पास सबूत है, बोले हाँ। वारंट है, बोला हाँ। तो उसमें एक दिल्ली पुलिस के एसीपी भी थे जो मुंबई पुलिस के साथ थे, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का केस था, दिल्ली पुलिस ने क्रैक किया था। तो जब सीओ को वो वारंट दिखाया जाता है राजस्थान रॉयल के, तो फिर मजबूरी थी। अंकित चौहान के रूम में पुलिस की टीम जाती है, उसके रूम से चौहान को गिरफ्तार करके नीचे लाती है और फिर उसी गाड़ी में बैठाती है जिस गाड़ी में बाकी श्रीशांत और वो बैठे हुए थे। उसके बाद ये चीजें मीडिया में अचानक खबर आ जाती है। सुबह करीब 6-6:30 बजे राहुल द्रविड़ की ये बात बताई जाती है कि हमारे ऐसे प्लेयर को पुलिस उठाकर ले गई है। राजस्थान रॉयल के जो ओनर थे वो लंदन में थे। लंदन में उस वक्त रात के 2-3 बज रहे थे, तो इनकी सोचा कि कब बताऊं, तो थोड़ा वेट किया, बाद में बताया। फिर राजस्थान रॉयल के ओनर ने और राहुल द्रविड़ ने, इन लोगों ने तय किया कि इसको छुपाना नहीं चाहिए और मीडिया को बता देना चाहिए, क्योंकि एक और फिर र्यूमर उतने ही घंटों में उड़ने लगा कि बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व हैं और सारे मैचेस आईपीएल के फिक्स हैं 2013। तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो फौरन एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है जिसमें इन तीनों प्लेयर्स का नाम आता है। उसके बाद पुलिस खैर उन तीनों को लेकर आती है दिल्ली, और ये दिल्ली पुलिस का ही मामला था, उसी ने क्रैक किया था। तब नीरज कुमार थे पुलिस अफसर, और नीरज कुमार साहब की मैच फिक्सिंग में बड़ी खासी पकड़ रही, इसीलिए बीसीसीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो में भी वो गए। तो ये मामला भी सेम 2000 की तरह फोन टैपिंग से ही हुआ था। पुलिस को मालूम था कि ये सारी चीजें, कुछ बुकीज उसके रडार पे हैं और कौन कौन से बुकी हैं। तो 11 बुकी थे जो पकड़े गए थे 2013 में, इन 3 प्लेयर्स के अलावा। तो इन बुकी के ऊपर पुलिस की नजर थी, ऑलरेडी इनके फोन सर्विलांस पे थे, टैप करके रखते थे। तो उनके जरिए ही पता चला कि ये प्लेयर इन्वॉल्व हैं। और श्रीशांत का एक ओवर जो वीडियो आपने देखा होगा, जो दिल्ली पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा वीडियो दिखाया और बताया कि कैसे ये पहले एक अपना रुमाल रखेंगे, फिर रुमाल हटाएंगे। तो पुलिस के पास सबूत सारे थे, बस वो इंतजार कर रही थी कि ये मैच खत्म हो और उस मैच में वैसा वैसा हो जैसा जैसा फोन पे बातचीत हुई है, और इनके पास रिकॉर्डिंग है। और इत्तेफाक से सब कुछ वैसा वैसा होता गया। तो जब एक तो फोन की बातचीत पहले की, फिर मैच, और वो मैच भी वानखेड़े में हो चुका, अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था, तभी उन्होंने मैच के बाद ही सुबह 5:30 बजे ओबराय होटल में धावा मारा और फिर चौहान, श्रीशांत और ये लोग अरेस्ट हुए, दिल्ली लाया गया। इनसे पूछताछ के बाद फिर पता चला कि इसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं।
जिसमें दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह वो मैच पे पैसे लगाते। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग के ओनर जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे, उनके रिश्तेदार दामाद मुथैया उथप्पा। इसके अलावा फिर नाम आता है कुंद्रा का, जो राजस्थान रॉयल के को ओनर, तो उनका भी नाम आता है। तो पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है। हालांकि इन लोगों को गिरफ्तार जो है उस वक्त नहीं किया गया क्योंकि सबूत वबूत नहीं थे, पर पूछताछ जब होती है तो ये देखा जाता है कि क्या इन प्लेयर्स को मैनेजमेंट की तरफ से, टीम के भी तो नहीं कहा जाता था कि तुम ऐसा खेलो और हमें ये मैच हारना है या जीतना है, या कौन सा ओवर खराब करना है, या कौन से बैट्समैन को परफॉर्म नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन ये शुरुआत हुई थी ये भी फोन टैपिंग से, और उसके बाद ये सारे प्लेयर्स जो है एक एक कर इनको पकड़ा गया और श्रीशांत जेल गए, ये तीनों जेल गए, बाद में बहुत बेल हुई और फिर बीसीसीआई ने लाइव बैन कर दिया। लेकिन 2015 में फिर श्रीशांत को केरला हाईकोर्ट से राहत मिली और केरला हाईकोर्ट ने लाइव बैन हटा लिया और कहा कि चूंकि इसमें इतने सबूत नहीं है तो उसको खेलने की इजाजत दी जाए। लेकिन 15 में हटाने के बाद भी बीसीसीआई ने अपना लाइव बैन जारी रखा और उसने कहा कि इससे गलत असर पड़ेगा, तो इसलिए श्रीशांत को नहीं खिलाया जा सकता। जबकि श्रीशांत वो प्लेयर है जो 2 वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा रहा। एक T20 जो धोनी की कैप्टनशिप में पहली बार खेला गया था साउथ अफ्रीका में, उसका, और श्रीशांत का वो सीन याद आता जब इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच था T20 का, और तब श्रीशांत फाइन लेग पे या शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े थे और मिसबाउल हक ने जो एक शॉट मारा था रिवर्स करके, और ऐसा लगा था पहली बार हवा में कि वो गेंद छक्का है और इंडिया हार रही है। लेकिन फिर कैमरा पैन होता और दिखाता है कि श्रीशांत के हाथ में वो कैच है और श्रीशांत वो कैच पकड़ता है और इंडिया तब T20 पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनी धोनी की कैप्टनशिप में। तो वो उसका हिस्सा फिर 2011 वर्ल्ड कप की जो टीम थी श्रीशांत उसका हिस्सा, तो 2-2 वर्ल्ड कप के श्रीशांत हिस्सा रहा। और उसके बाद फिर एलिगेशन, करियर खत्म 2015 में। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है, लेकिन क्रिकेट खेलने पे अभी भी रोक है। तो ये तो आईपीएल की मैच फिक्सिंग थी जो 2013 में। उसके बाद फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें भी बने, वक्त वक्त पे उंगलियां उठती रहती हैं। और इसकी वजह यह है कि इस पूरे खेल का जो ढांचा है, जो जिस तरीके से खेला जाता है, वो कई बार शक पैदा करता है। जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, जैसे एक मैच फिक्सिंग एक सिंपल सा होता है कि हार और जीत, कि ये टीम हारेगी या वो जीतेगी, तो आप हार पे लगाओ या अपनी जीत पे लगाओ, वो बड़ा सिंपल सा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा उलझ गया मामला। अब हार जीत पे लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि अब करते क्या है कि सेशन फिक्स होता है। जैसे पहला 6 ओवर T20 में आपने देखा होगा कि जो पहला 6 ओवर है वो पावर प्ले, तो पहले 6 ओवर में कितना रन बनेगा और कितने विकेट गिरेंगे, 50, 55, 2 विकेट पे, 3 विकेट पे। पहले 6 ओवर में कितने एक्स्ट्राज आएंगे, पहले 6 ओवर में कौन सा बॉलर बॉल डालेगा, पहले 6 ओवर में क्या स्पिनर से बॉल डलवाया जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको वो लगता है सट्टा, और फिक्सिंग होती है। तो इसमें अगर प्लेयर इन्वॉल्व हो तो अब जैसे उसको बताया जा सकता है कि आप इस ओवर में 1 वाइड डालोगे, इस ओवर में 1 नो बॉल डालोगे। विकेट लेने पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि बॉलर को भी पता है कि किस गेंद पे विकेट मिलेगा, वो नहीं जानता है। जो चीज वो कर सकता है वो उस पे लगाया जाता है। तो जैसे बैट्समैन को, कभी बैट्समैन ये नहीं लगाता कि मैं इसमें 50 या सेंचुरी बनाऊंगा तो इसके ऊपर सट्टा लगेगा, नहीं। हाँ, वो 0 पे आउट हो सकता है, 10 रन से ज्यादा नहीं बनाएगा, 20 से कम पे आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो इसके लिए बैट्समैन, बॉलर, इन सबको आप फिक्स कर सकते हो, और इसी को सेशन फिक्सिंग कहते हैं। जिसमें पाकिस्तान के कई प्लेयर्स, याद होगा, सेशन फिक्सिंग में ही फंसे थे, जिसमें मोहम्मद आमिर भी था, जिसपे 5 साल का बैन हुआ और फिर वो वापस लौटा। तो सेशन फिक्सिंग थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है और सेशन फिक्सिंग की वजह से ही इसको पकड़ना मुश्किल है। तो मैंने इसलिए कहा था कि बहुत सारे लोगों को आपको कल समझ में नहीं आया था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा मैच फिक्सिंग के बारे में बताएं। और ये लीजिए कि विक्रांत गुप्ता साहब हाजिर हैं। और मैंने पहले कहा, आपकी तरफ से भी अब कह देता हूं कि कल वाकई जो आप लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से देखा, सराहा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है।
और उसी पे ये था कि सर कुछ चीजें नहीं समझ में आई थी, तो वो मैंने एक और चीज है, आप में से किसी एक ने हमारे क्राइम तक के जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि शायद मेरे से गलती से दाऊद जी निकल गया। अगर दाऊद जी निकला है तो बड़ा आई एम वेरी सॉरी। वो कह रहे हैं उसके आगे तो आप कुछ भी लगा सकते थे, जी नहीं। मैं जानता हूं जितना विक्रांत गुप्ता को, ये कई बार देखिए हम लोग भी इंसान हैं आप जैसे, कई बार बोलते कुछ हैं हो जाता कुछ है ना, और फिर दिमाग जहन कई बार एक साथ। मुझे शम्स भाई जो याद आता है, शायद मैंने वो किस्सा सुना रहा था कि ड्रेसिंग रूम में जब दाऊद थे और अच्छा मुझे याद आ गया, वो तब किसी प्लेयर ने कहा कि ये जी दाऊद जी हैं, तो ये प्लेयर की तरफ से मैंने कहा था कि उन्होंने दाऊद जी हैं, क्योंकि उस वक्त उनको वो पैसे वाला आदमी स्मगलर तो जी, क्योंकि वो प्लेयर्स को गिफ्ट देते थे, तब मैंने उस लिहाज से कहा होगा शायद। हाँ मुझे मालूम है, और लेकिन फिर भी देखिए आपसे भी गलतियां होती होंगी, हमसे भी गलतियां होती, पर उन गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ अगर हमारा मकसद या इंटेंशन वैसा है, हमारी नीयत वैसी है, या हमारे ऐसे लगता है आप लोगों की रिश्ते भी होंगे ये होंगे, तब तो गुनहगार हैं, नहीं है तो फिर इन छोटी चीजों में माफ कर देना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल था, बाकी जो कल बहुत सारा पढ़ा उसमें मैं खुद जानना चाह रहा था। इस 2000 की मैच फिक्सिंग के भूत ने तो क्रिकेट में भूचाल ला दिया था, लेकिन विकी पाजी उसके बाद जो ये आईपीएल शुरू हुआ, इसने एक आइडियल प्लेटफॉर्म दिया मैच फिक्सिंग जैसे और या बुकी जो है उन लोगों को और सट्टा के लिए। मतलब फिक्सिंग और सट्टा में पहले तो दर्शक जो है वो फर्क समझें कि सट्टा क्या है और फिक्सिंग क्या है। सट्टा है जो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लीगल है, जिसको भारत में भी कह रहे हैं कि लीगल कर दो। सट्टा का मतलब है कि आप जाकर बाजार में पैसा लगा सकते हैं कि इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा, इंडिया 2 घंटे में रन बनाएगा कि 2 घंटे में आउट होगा, तमाम चीजों पे वो सट्टा है। सट्टा यहाँ पे एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह आपने टूर किया है टीम के साथ, और कल बता भी रहे थे कि आपने कई जगह पे लगाए पैसे कि चलो ठीक है, क्या वहां पे जैसे सेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं वनडे आप कवर करने गए हैं या T20 भी कर रहे हैं, तो सेशन पे भी वहां लीगल इस तरह का बेट लगता है, पहले 6 ओवर में इतने बनेंगे, इतने विकेट हैं, इतने भाई। आप जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में सड़क पे घूम रहे हैं तो दुकानें मिल जाएंगी आपको। फिर जहां पर मैच हो रहा है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की मैं बात बता रहा हूं आपको, लॉर्ड्स में मैच हो रहा है या किसी में हो रहा है, उनके स्टॉल्स लगे होते हैं ग्राउंड के अंदर। तो वहां क्या बड़ी दिलचस्प बात है कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड में चूंकि लॉटरी को और बेटिंग को उन्होंने लीगलाइज किया, तो वहां पर सरकार ने यह तय किया कि लॉटरी से जो पैसा आएगा, मैं आपको बता रहा हूं 2012 ओलंपिक्स से पहले की बात, उन्होंने क्या किया इंग्लैंड ने, उन्होंने वो सारे पैसे को अपनी नेशनल रोइंग टीम के लिए लगा दिया। तो उन्होंने तय किया जी लॉटरी का पैसा हम इधर लगा देंगे। उनकी रोइंग टीम ओलंपिक्स में कई मेडल जीती, और बाद में ये कहा गया कि लॉटरी के पैसे से और जो बेटिंग के पैसे से वो उनकी ट्रेनिंग होती रही। तो जैसे इंडिया में भी एक धड़ा ये कहता है कि आप लीगलाइज कर दो, ये बहुत जमाने से बात तो टैक्सेस जो है वो टैक्स के तौर पे आपकी सरकार के पास पैसा आएगा। लेकिन शायद इंडिया में रिस्क ये है कि अंडरवर्ल्ड का डर है कि अगर आप लीगलाइज कर देंगे तो पैसा तो अंडरवर्ल्ड लगाएगा और अंडरवर्ल्ड बनाएगा, तो ये शायद एक डर है। दूसरी बात है फिक्सिंग। सट्टा अलग चीज है, मैं आप कोई भी बाहर जाके लगा सकता है, इंडिया में इलीगल है। फिक्सिंग क्या है कि जब उस सट्टा में आप 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 4 प्लेयर्स को आपने सेट कर दिया कि जी जो एलिगेशन श्रीसंत पे लगा कि जी मैं ये बॉल नो बॉल फेंकूंगा, जी मैं इस ओवर में इतने रन खा लूंगा, या फिर उस जमाने में कि जी इंडिया मैच हार जाएगा, वो प्लेयर रन आउट हो जाएगा, वो 20 रन भी नहीं बनाएगा। जो शम्स भाई ने बात की कि सुनील गावस्कर विदेश में जाके उन्होंने बैटिंग अपने 100 पे की, ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना कि मैं 100 बनाऊंगा लेकिन मैं 10 रन से जल्दी आउट हो जाऊंगा, वो आपके हाथ में है। 100 रन बनाने आपके हाथ में नहीं है, तो वो फिक्सिंग है। तो फिक्सिंग और बैटिंग में आप फर्क जरूर समझिए। इसको मैं आपको बड़े आसान तरीके से एक और समझा देता हूं। अभी हम दोनों हैं, हम दोनों में ज्यादा कौन बोलेगा, इस पे आप सट्टा लगा सकते हैं, ये लीगल है। अब फिक्सिंग क्या होगा कि हम दोनों पहले से तय कर लें कि मैं तो 1.5 बोलूंगा, आप 2 मिनट बोलना, तो ये फिक्सिंग हो गई। अनजाने में अब मैं अगर आपके एक सवाल पे मैं उसको 2 मिनट में जवाब दे रहा हूं, 3 मिनट में, वो बिल्कुल
उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं पहले से हम दोनों फिक्स कर लें कि इस सवाल का जवाब तो 1.5 मिनट में देना और मुझे 2 मिनट में देना, ये फिक्सिंग हो गई। तो यही फर्क है सट्टा और फिक्सिंग में। सही बात। सट्टा तो आप रात चलते हुए भी कि अच्छा आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज वो सामने का दरवाजा खुलेगा कि नहीं, गाड़ी का आज वो आएगा आखिरी नंबर ऑड है या नहीं, इवन है? हाँ गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड है इवन है कि नहीं, अब ये जो कमरे से निकलेगा ये शर्ट होगा या टी शर्ट पहनेगा, उसका कलर क्या होगा, मतलब आप उठते बैठते हर चीज पे सट्टा लगा फितरत आ सकते जाती हैं। है। और इसीलिए इसको हमारे यहाँ गैम्बलिंग एक्ट में रखा गया, जिसमें आप बेलेबल ऑफेंस है, आपको पुलिस कुछ मतलब गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालेगी। लेकिन फिक्सिंग की जो बात आती है फिर वो बड़े पैमाने पे आ जाती है, और उसमें हमारे यहाँ भी इसलिए डर वही है जो इनका अभी जिक्र कर रहे थे विक्रांत, अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि क्रिकेट में जो फिक्सिंग आई है और जो सारी ये चीजें आई, ये एक्चुअली अंडरवर्ल्ड के थ्रू आई। क्योंकि आप पैसा कहीं भी लगाओगे तो वो पैसा कौन देगा, या तो कोई बिजनेसमैन हो, बिल्कुल, या फिर इस तरह के लोग। और मैच फिक्सिंग में मैं आपको जितने बुकीज को जानता हूं बताऊं, वो बड़ा ईमानदारी का धंधा करते हैं कि अगर मैंने पैसा लगाया, मैं जीत गया, तो बुकी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो मुझे आकर पैसा देगा जहां पे भी मैं कहूंगा, मेरे घर पे, दफ्तर में, बाजार में। इतनी ईमानदारी है। और अगर मैं हार गया तो फिर मुझे भी उनको जाके जो भी फिक्स जगह है वहां देंगे। अगर आपने एक बार, अच्छा यहाँ पे पहले से पैसे दे के लेन देन नहीं होता, जो हम यहाँ पे अगर खेला जाता है, उसमें यह कि आपने लगा दिया कि ठीक है जी ये 1 लाख रुपए, आप उसके बदले में जीत गए 2 लाख रुपए, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, बस आपका नाम वो नोट करेगा पर्ची में। उसके बाद वो सारा हिसाब होता है, आप जीते हैं तो वो भेज देगा और हारे हैं तो आप आके दे दीजिए। अगर आपने हारने पे जाके उसको पैसे नहीं दिए, और ये एक बार तो माफ है, दूसरी बार आपने सेम किया, वक्त पे नहीं दिया, जिस दिन का उस दिन नहीं दिया, आप ब्लैक लिस्टेड हैं। अब आप हिंदुस्तान में किसी भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो पूरा चलाते हैं, आप उनमें ब्लैक लिस्टेड हैं। आप उस नंबर से, उस नाम से आप सट्टा खेल ही नहीं सकते। फिर आपको फर्जी नाम बनाना पड़ेगा और फर्जी बाकी चीजें देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये है उसमें आप सख्ती। कुछ सवाल कह रहे थे दर्शक, इसमें बहुत सारी चीज सवाल थे। एक हाँ सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि वहां लीगल है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बाकी जगह पे, तो ये सेशन वाले को लेकर आ रहा था कि वो है। नहीं खड़े में आप, ऐसा भी है क्या कि और खड़े खड़े आप कहिए कि अगली गेंद पे चौका पड़ेगा और उस पे 2 पाउंड या 10 पाउंड। हाँ ये मैं जानना चाहता। एक तो है जो ग्राउंड्स में होता है, हाँ, एक होता है जो उनके स्टोर्स है, विलियम हिल्स। नहीं ग्राउंड्स में कैसे होता है? ग्राउंड में तो स्टॉल लगा है, मतलब मैच चल रहा है और वहीं Exactly याद पे। नहीं, अच्छा हाँ, ओके। बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं कि अगली गेंद वो आई थिंक सेशंस खेलते हैं। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग शॉप्स, जो कि जैसे आप मार्केट में घूमे, दुकानें बनी हुई हैं, आप जैसे अंदर घुसते हैं ना, उसमें 50 टेलीविजन लगे होंगे, वो घोड़ों की रेस चल रही है, हाँ, फुटबॉल का मैच चल रहा है, हाँ, क्रिकेट चल रहा है, हर चीज लाइव चल रही है, और साथ ही उसके ऑड्स चल रहे होते हैं उसी स्पोर्ट के। आप उसी वक्त भी खेल सकते हैं, टेस्ट मैच में भी, वक्त भी खेल सकते हैं। टेस्ट मैच में भी, टेस्ट मैच, मैंने तो टेस्ट मैच में ही मैं बताया था आपको। हाँ। उस सेशन में मैंने टेस्ट मैच में ही किया था। वो लॉर्ड्स का ये टेस्ट मैच था, 2000वां टेस्ट मैच था, 2011 वाला। लेन देन कैसे होता है? उसी वक्त आप उसी वक्त पैसे देते हैं, उसी जितना भी आपका जब है, जब आप जाओ आपको पैसे दे दिए जाते हैं उसी वक्त, कैश। अब कार्ड से खेलना, कार्ड से खेल लो, क्योंकि लीगल है। यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंडों में इतना नहीं मैंने देखा, बट वैसे देखा ग्राउंड में 1-2 स्टॉल होंगे। इंग्लैंड में तो आपको वो दिखते हैं, वो जैसे वो होता है ना, वो मेरे पास लड्डू ले लो, मेरे पास, वो आवाजें लगाते हैं कि दिस वन इज बेटर। ऑड्स लिखे होते हैं, ऑड्स बदलते रहते हैं, साथ साथ ऑड्स होते हैं वहां पे कि जी आपको 2:6 का ऑड मिल रहा है, आप 2 रुपए लगा रहे हो, जीत रहे हो तो 6 रुपए मिल, ये सब चीजें होती हैं और बड़ी लीगल तरीके से होती है।